गाइस इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए सेक्युलर डिटर्मिनेंट आप कैसे लिखोगे अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए डायरेक्टली अल्फा और बीटा की वैल्यू में। तो देखिए यहाँ पे जैसे इथीन है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके लिए सेक्युलर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2/2 का हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये 1 है, ये 2 कार्बन है, तो इसके लिए सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले मॉलिक्यूल के लिए कि यहाँ पर क्या लिखूंगा कि 1 और 2, तो 1 के लिए मतलब कॉलम जो है 2 है, ऑर्डर का मतलब 2 कॉलम है 2 रोज है, 2 × 2। तो पहले मैं देखूंगा कि 1 और 2 आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड है, बिल्कुल है। 2 1 से बॉन्डेड है, 1 2 से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर अल्फा माइनस ई आता है मेन डायगोनल में, अल्फा माइनस ई लिख देना है। और अदर देन जो मेन डायगोनल है उसमें सेक्युलर डिटर्मिनेंट का क्या आ जाएगा, अदर देन मेन डायगोनल क्या लिखना है कि अगर एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है तो बीटा आएगा, अदर देन अदरवाइज 0 आएगा। तो 1 1 वाली रोज है तो 1 2 आपस में डायरेक्टली अटैच है तो बीटा आएगा, 2 1 डायरेक्टली अटैच है तो बीटा। तो सेक्युलर डिटर्मिनेंट फॉर इथीन के लिए ये हो जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 केटाइन। तो एलाइल केटाइन के लिए सपोज लिखना है, क्या लिखना है, सेक्युलर डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 1 के लिए पहले मैं 1 पे लिखूंगा तो 1 पे आ जाएगा अल्फा माइनस ई, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/3 का ऑर्डर हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो अल्फा माइनस ई मेन डायगोनल में, तो एक रोज ये आ जाएगी अल्फा माइनस ई। तो मेन डायगोनल में क्या लिखना है, अल्फा माइनस ई, ठीक है, अल्फा माइनस ई। अदर देन मेन डायगोनल अगर एटम्स आपस एडजेसेंट है तो बीटा आएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 है डायरेक्टली अटैच है तो बीटा, 1 3 के साथ नहीं है तो यहाँ पे 0। अच्छा 2 1 के साथ है, बिल्कुल 2 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 1 के साथ है तो यहाँ पे बीटा, 2 जो है 3 के साथ भी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा। 2 जो है हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड कार्बन जो है 2 से तो अटैच्ड है, 2 से अटैच है तो बीटा, लेकिन 1 से नहीं है तो 0। तो सेक्युलर डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर दिस मॉलिक्यूल इज दिस। इसी तरह से हम सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए, 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए। तो कैसे आएगा सेक्युलर डिटर्मिनेंट, तो सेक्युलर डिटर्मिनेंट फॉर दिस मॉलिक्यूल, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 कार्बन। तो जो हमारा 1 कार्बन है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। सेक्युलर डिटर्मिनेंट मतलब अल्फा माइनस ई, क्योंकि 4 है तो 4/4 का डिटर्मिनेंट होगा। तो पहले मेन डायगोनल में वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड वाले रोज में अल्फा माइनस ई, थर्ड वाले के लिए अल्फा माइनस ई और फोर्थ वाले के अल्फा माइनस ई लिख लेंगे। ये हमारा डिटर्मिनेंट होगा। तो मेन डायगोनल में हमने अल्फा माइनस ई रख दिया। अदर देन मेन डायगोनल देखना है कि एटम्स एडजेसेंट है या नहीं है, एडजेसेंट हुई तो बीटा, नहीं हुई तो आपको 0 वैल्यू पुट करनी होगी। तो 1 और 2 देखो अल्फा 1 1 है, मतलब H11 आएगा तो अल्फा, S11 आएगा तो 1 आ जाएगा, और वो ई से मल्टीप्लाई करोगे तो ई आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन थी आपकी IJ = HIJ माइनस ESIJ। तो 1 1 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है जब ये I और J की वैल्यू सेम होती है। तो 1 से E को मल्टीप्लाई करोगे और ये IJ जब सेम होता है तो कूलम इंटीग्रल अल्फा हो जाता है, अदर देन बीटा होता है जब डायरेक्टली अटैच हो। तो यहाँ पर अल्फा माइनस ई, तो 1 2 आपस में जुड़े हैं तो यहाँ पे बीटा। 1 3 के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, C1 और C3 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो 0 हो जाएगा। C1 का 4 के साथ कोई बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 वाली रोज की बात करते हैं, सेकेंड रोज की बात करते हैं। तो सेकेंड रोज मतलब सेकेंड कार्बन,
तो 2 का 1 के साथ है तो बीटा है, डायरेक्टली अटैच है तो बीटा आ जाएगा। 2 3 से भी अटैच है तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा। 2 4 से नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, अल्फा माइनस ई। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में क्या है कि थर्ड कार्बन फर्स्ट से नहीं जुड़ा है तो इसके नीचे 0। फर्स्ट जो है थर्ड कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो बीटा, थर्ड 4 से भी जुड़ा हुआ है तो बीटा। थर्ड कार्बन हो गया। अब फोर्थ पे मूव करते हैं, मूव ऑन द फोर्थ कार्बन एटम एंड असाइन द वैल्यूज ऑफ सेक्युलर डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा आर रियल, अल्फा in main diagonal, other than main diagonal either beta or 0. Yes, so fourth carbon is attached to this one, bonded to this one. So here will be 4 and 1. 4 1 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो 0। 4 2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो 0। 4 और 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो बीटा। तो ये सेक्युलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी किसके लिए, इथीन मॉलिक्यूल के लिए, नहीं 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए। ऐसे इसके लिए अब हम फोर्थ, ओके फोर्थ तो ये थर्ड था, अब हम फोर्थ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसी को, अगर हम सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए, 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए, तो 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है, सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखने का डायरेक्ट तरीका है कि भाई अगर एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड है, पहले तो ऑर्डर असाइन करूंगा। ऑर्डर 4x4 का है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर 4 का मैट्रिक्स, 4 का कॉलम्स दे दूंगा, 4 कॉलम दूंगा, 4 रोज दे दूंगा। तो अल्फा और उसके मेन डायगोनल में अल्फा माइनस ई, फिर दूसरे के लिए अल्फा माइनस ई, फिर थर्ड के लिए अल्फा माइनस ई, फिर फोर्थ के लिए अल्फा माइनस ई। अब मुझे देखना है कि एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड है या नहीं है। तो 1 2 की बात यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 सेकेंड वाला, तो बीटा डायरेक्टली है तो बीटा, नहीं है तो 0। तो 1 3 के साथ नहीं है तो फर्स्ट वाले इसमें 0 आ जाएगा, 3 के साथ नहीं है तो 0। 1 जो है 4 से जुड़ा हुआ है तो बीटा आ जाएगा। 2 कार्बन की बात करते हैं, 2 जो है 1 से जुड़ा हुआ है तो बीटा, 2 3 से जुड़ा हुआ है तो बीटा, 2 4 से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है तो 0 आ जाएगा। थर्ड रोज में मूव करेंगे तो थर्ड में, थर्ड जो है 1 से कोई बॉन्ड नहीं है तो 0। थर्ड जो है 2 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बीटा हो जाएगी। थर्ड 4 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे भी बीटा आ जाएगी। 4 पे मूव करते हैं तो 4 जो है 1 से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू बीटा हो जाएगी। 4 2 से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन 3 से तो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सेक्युलर डिटर्मिनेंट इसके लिए इस तरह से आ जाएगा। अब हम सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखते हैं और भी मॉलिक्यूल्स के लिए। सपोज कोई भी मॉलिक्यूल है तो आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले ऑर्डर लिखना है और डायरेक्ट जो है अल्फा बीटा की वैल्यू में लिख लोगे। तो जैसे इसके लिए लिखना है फ्री रेडिकल के लिए, साइक्लोप्रोपेनाइल रेडिकल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखूंगा और इसकी वैल्यूज यहाँ पे असाइन करूँगा। पहले ऑर्डर लिखूंगा कि 1 2 3 कार्बन है तो 3/3 का मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा और 3/3 की मेन डायगोनल में क्या करूँगा, मैं मेन डायगोनल अल्फा माइनस ई लिख लूँगा। अल्फा माइनस ई, अल्फा माइनस ई, अल्फा माइनस ई, तो ये हो गई 3/3 की, मतलब एक रोज तो ये आ जाएगी, दूसरी तीसरी, तो ऐसा है। और कॉलम्स भी ऐसे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स। अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो ऐसे में आसान हो जाएगा आपको करने के लिए। तो अब देख रहे हैं कि अगर ऐसे में तो मेन डायगोनल ये वाली होती है, इसमें तो आपको यही लिखना है अल्फा माइनस ई, किसी भी एटम के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जब सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो यहाँ पे यही लिखोगे। और यहाँ पर देखना है कि 1 और 2, 1 और 2 दूसरे वाले बॉक्स में, मतलब 1 2 3, ये भी 1 2 3।
तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 के लिए बीटा आ जाएगा, डायरेक्टली बॉन्ड है यहाँ पे बीच में, 1 का 3 के साथ भी है तो बीटा आ जाएगा। अब 2 पे मूव करेंगे, ये 2 आ गए, 2 मतलब ये वाला कार्बन, तो 2 पे मूव करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का 1 के साथ है, बिल्कुल है तो बीटा आ जाएगा, 2 का 3 के साथ भी बॉन्ड है तो बीटा आ जाए, ये थर्ड के लिए है, 3 का 1 के साथ बॉन्ड है तो बीटा, 3 का इसके साथ तो बीटा। ठीक है, इसी तरह से मैं इस मॉलिक्यूल के लिए सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ। इस मॉलिक्यूल के लिए अगर इसके लिए लिखोगे तो 5/5 का मैं डिटर्मिनेंट बनेगा। तो सेक्युलर डिटर्मिनेंट जो होगा इसके लिए वो कुछ ऐसा बनेगा कि भाई अल्फा माइनस ई एक रोज हो जाएगी, फिर अल्फा माइनस ई सेकेंड रोज, फिर अल्फा माइनस ई थर्ड रोज, फिर अल्फा माइनस ई फोर्थ, फिर अल्फा माइनस ई फिफ्थ रोज। ठीक है, तो फिफ्थ रोज हो जाएगी, यहाँ पर फिफ्थ रो हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा जो सेक्युलर डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस तरह का बनेगा, 5/5 ऑर्डर का। अब मुझे देखना है कि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, अगर कार्बन 1 2 तो ये कार्बन के लिए कार्बन 1 है, कार्बन 2 के लिए यहाँ पर, कार्बन 3 के लिए, कार्बन 4 के लिए, कार्बन 5 के लिए लिखोगे। तो कार्बन 5 के लिए, और यहाँ पर लिखना है कि ये तो मेन डायगोनल में अल्फा माइनस ई ही आता है, अदर देन मेन डायगोनल अगर डायरेक्टली बॉन्डेड है, एडजेसेंट एटम है तो बीटा आएगा, नहीं है एडजेसेंट नहीं है तो फिर अगल बगल में है तो बीटा, नहीं है तो जीरो।